तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनावों के नतीजे आने में अब बस थोड़ा ही वक्त शेष है। कल सुबह 8 बजे से दोनों ही राज्यों में मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले डाक मत पत्र और फिर ईवीएम में कैद तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि अगले 24 घंटे में यह साफ हो जाएगा कि दोनों प्रदेशों में अगले 5 साल कौन सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होगा। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग और तमाम राजनीतिक दलों में मतगणना को लेकर अपनी अपनी कमर जरूर कसती है और अब इंतजार है यह जानने का कि 23 में आखिर किसकी सरकार होगी। करेंगे सभी पहलुओं पर चर्चा। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सियासतदानों के लिए रात काफी भारी रहने वाली है, क्योंकि कल का उगता सूरज तय करेगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसकी सियासत चमकने वाली है और किसकी टूटते तारे की तरह बिखरने वाली है। कल सूरज की पहली किरण के साथ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला धीरे धीरे कर जनता के सामने होगा और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा स्थितियां भी साफ होती जाएंगी। बात मध्य प्रदेश की करें तो तमाम एजेंसियों ने तो बीजेपी को बहुमत में आगे बताया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस सवाल का जवाब कल सभी के सामने होगा। मध्य प्रदेश में कौन काबिज होगा, नतीजे कल आएंगे। ईवीएम खुलेगी तो किसकी किस्मत चमकेगी। मध्य प्रदेश में कल तय होगी किसकी सरकार। नतीजे जल्द सामने होंगे, लेकिन नेताओं को कहां इंतजार है। यही कारण है कि नतीजों से पहले हर कोई जीत का दावा ठोक रहा है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? सर माइक नीचे करो सर। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि सरकार हमारी बनेगी। शायद उन लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा। जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी। ये हुई मध्य प्रदेश की बात। अब करते हैं छत्तीसगढ़ की बात, जहां नतीजों से पहले हर किसी की जुबान पर केवल एक ही सवाल है कि आखिर कल किसकी सरकार सत्ता की कुर्सी पर विराजने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कल मतगणना होनी है। मतलब कल ये पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किस राजनीतिक दल को बहुमत आ रहा है, सरकार कौन बना रहा है और कौन ये विधानसभा चुनाव हार जाएगा। नतीजे आने में कुछ घंटों का समय बाकी है, लेकिन नेताओं ने अपने अपने हिसाब से सूबे में अपनी सरकार बनाने का दावा तो पहले ही कर दिया है। ये बयान सुनिए। कल रिजल्ट आ रहा है। हम लोग भी, आप लोग भी, प्रदेश की पूरी जनता उत्साहित है कि कल मतगणना है। जब मतगणना की शुरुआत होगा रुझान भी अच्छा आएगा और स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। भूपेश सरकार की, कांग्रेस सरकार की छत्तीसगढ़ से विदाई तय है और इसलिए हम कहते हैं कि स्पष्ट बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने आखिर किसे अपने लिए चुना है, ये कल सभी के सामने होगा। इसके साथ ही रविवार का दिन तय करेगा कि आखिर दोनों राज्यों की सत्ता किसके हाथ में होगी। देखना होगा कि रविवार का दिन किसके भाग्य का उदय करने वाला साबित होता है और किसका सूरज कल के दिन अस्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बस यही रात शेष है, क्योंकि उसके बाद सुबह होगी और जब सुबह होगी तो नई सुबह लेकर आएगी भविष्य अगले 5 साल का। लेकिन यह भविष्य किसके लिए फायदे का सौदा साबित होगा, ये बीजेपी या कांग्रेस के लिए, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी हमने बात की वरिष्ठ पत्रकारों से, समझा कि पूर्वानुमान उनका क्या कुछ कहता है, लेकिन तैयारियां क्या है ग्राउंड पर। हमारे जो अलग अलग सहयोगी हैं वो किस तरह से तैयारियां देख रहे हैं। दिव्यांश शर्मा मेरे साथ ग्वालियर से जुड़े, करतार मुरैना से मेरे सहयोगी जुड़ गए, अनिल लांगर राजगढ़ से हैं, अनूप अवस्थी जगदलपुर से हैं और चंपेश मेरे साथ जुड़ेंगे कोंडागांव से। सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं दिव्यांश आपके पास आ रहा हूं। ग्वालियर आप पहुंचे हैं, आज दिन कैसा रहा और अब रात कैसी है? वहां जो प्रत्याशी हैं उनके दिमाग, मन, दिल में क्या चल रहा है और तैयारियां कैसी हैं वो भी बताइए। विकास, मैं गारंटी दे रहा हूं, बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी को टेंशन भी हो रही होगी, दिल डुक डुक कर रहा होगा, घबरा रहा होगा। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी कहते हो,
आकलन कुछ भी कहता हो, लेकिन कोई ये गारंटी के साथ नहीं कह रहा है कि जीत उनकी होगी। जनता के सामने जरूर बयान दिए जा रहे हैं कि जीत इस बार हमारी पक्की है। और इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि चुनावी मैदान में आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेताओं के बयानों को सुना। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी। मुद्दों को लेकर जो हम लगातार बात कर रहे हैं, मुद्दे कहने के पीछे छूट गए थे, चेहरे ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहे थे। बीजेपी की स्ट्रेटेजी में हमने देखा किस तरह से केंद्र के बड़े चेहरों को मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री करा जाती है, सीटों पर उम्मीदवार बनाया जाता है और एक नए रणनीति के साथ मैदान में उतरा जाता है। अब जरा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के नाराज नेताओं को अपने खेमे में बुला लिया। कोई टेंशन की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि चले कोई बात नहीं, बीजेपी से नाराज है, हमारे पाले में आ जाइए, हम आपको चुनाव लड़वाते हैं। यानी यहाँ पर हमने देखा चेहरों पर प्रमुखता रही, मुद्दों पर प्रमुखता नहीं रही। ग्वालियर चंबल संभाग की जब विकास हम बात करते हैं, कितनी प्रमुख ये संभाग है, समझा जा सकता है कि 2018 में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा भिंड से शुरू की थी और 2023 में जन आक्रोश यात्रा भी भिंड से शुरू की थी। यानी यहाँ पर जो समीकरण है उसको साधना कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था। जी गृह मंत्री अमित शाह एक नहीं बल्कि उससे ज्यादा बार ग्वालियर आते हैं नाराज नेताओं को मनाने के लिए। समझा जा सकता है कि यह संभाग कितना जरूरी है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। जिसने ये संभाग जीत लिया, समझ लीजिए सत्ता उसके पाले में आ गई और दूसरी पार्टी धराशायी हो जाएगी, ये तय है। ऐसा आंकड़ा सामने आया है 18 में भी, 13 में भी, ठीक है। और अब 23 की बारी। बहुत आपका ऑब्जर्वेशन है, तमाम चीजें आपने देखी हैं, लगातार आप ग्राउंड पर रहे हैं। ग्वालियर की बात की, करतार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुरैना चलते हैं। हाई प्रोफाइल सीट है, मुरैना के आसपास क्या मूड है और कैसी तैयारियां हैं? सबसे पहले आप करतार यहां से शुरू कीजिए। देखिए, विकास तैयारियों की बात की जाए, जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां की हैं, लगातार कई दिनों से तैयारियों का दौर था। जिस तरीके से 17 तारीख को मतदान हुआ, मतदान के बाद फिर बारी आई प्रशासन की कि मतगणना होगी, मतगणना की तैयारियां अच्छे तरीके से की जाए। हर उस चीज का ध्यान रखा गया, कहीं कोई चूक ना हो जाए, गलती ना हो जाए, क्योंकि यहाँ आरोप और प्रत्यारोप हमेशा लगते रहे हैं। आज भी अगर हमने कई प्रत्याशियों के यहाँ हमने जाकर देखा, ग्राउंड में देखा, तो लोगों की ऐसा संशय है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली हाई प्रोफाइल सीट है, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री वहां से चुनाव मैदान में है, उनके विपक्षी में कांग्रेस के साथ में बीएसपी वहां दबदबा रखती है। बीएसपी का आरोप है, बीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बुलाती है और उनका साफ कहना था कि कहीं ना कहीं जो मतगणना होगी उसमें बेईमानी हो सकती है, धांधली हो सकती है। उनका ऐसा अंदेशा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई धांधली की संभावना बन सकती है, जिसे लेकर जो अन्य पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा सभी पार्टियों के दल के जो लोग थे वहां जो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से स्ट्रांग रूम से बाहर से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी का एक भी सदस्य नहीं था। तो साफ बात है कि बीजेपी के लोगों को भरोसा है सत्ता और सरकार पर, अन्य विपक्षी पार्टियों को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वहां धांधली हो सकती है, वहां जो स्ट्रांग रूम है उसमें पेटियां चेंज की जा सकती है। तमाम तरह के अंदेशा है वो लोगों के मन में है। आज की रात कोई भी प्रत्याशी या उनका समर्थक सोएगा नहीं, पूरी रात करवटें बदलते निकलेंगी, पूरी रात जागते निकलेगी। उनको सुबह का इंतजार होगा कैसे सुबह हो और हम मतगणना स्थल पर पहुंचे और जल्दी से काउंटिंग शुरू हो। हर उस चीज का देखा जो प्रत्याशी है उनके समर्थक है वो रख रहे हैं। प्रत्याशियों की बात की जाए तो प्रत्याशियों के साथ में डमी प्रत्याशी भी यहाँ होती है। उनके भी जैसे भाजपा का चुनाव लड़ रहा है, वो भाजपा का चुनाव मैदान में होता ही है, लेकिन उनके साथ में डमी प्रत्याशी भी होती है। तो डमी के समर्थक और जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं अलग होती है, तो डमी के भी उनके साथ होती है। सबको लेकर वो साथ में तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है कि सुबह जाएंगे वहां पर किस तरीके से प्लान करेंगे। जो विपक्षी दल है उन्होंने साफ कहा है कि अगर कुछ भी होता है तो हम वहाँ हल्ला मचाएंगे, हम वहाँ चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। वो मीडिया कर्मियों से भी संपर्क साध रहे हैं कि कहीं ऐसा कुछ होता है तो आप हमारे साथ रहना। तो ऐसे अंदेशे के दौर भी कल चलेंगे। कल मुरैना में, चंबल में अक्सर ऐसा होता रहा है कि रिकाउंटिंग की बात आती है, कई बार तमाम तरह की चर्चाएं होती है कि इसमें धांधली हो गई, इसमें गड़बड़ियां हो गई, लेकिन प्रशासन इन सब चीजों को नकारते हुए बिल्कुल मुस्तैद है। उन्होंने कहा है कि हर चीज बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगार। आपके पास पक्ष हो या विपक्ष कोई गलती नहीं करना चाहता है, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना चाहता है कि कोई भी छोटी भूल ना हो जाए। जगदलपुर के क्या कुछ हाल है, कैसा मूड अभी नजर आ रहा है, तैयारियां कितनी? अनूप अवस्थी मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। अनूप, दीजिए खबर को विस्तार जरा। काश, देखिए, बस्तर संभाग मुख्यालय है जगदलपुर, इसलिए राजनीतिक सरगर्मियां ज्यादा यहाँ होती हैं। बस्तर जिले के चित्रकूट विधानसभा से पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज खुद चुनावी मैदान में है, इसलिए ये जो सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल हो जाती है। जगदलपुर के धर्मपुरा में आदर्श महाविद्यालय है जहां पर काउंटिंग होगी, और ये काउंटिंग की जो तैयारियां हैं अगर उसको लेकर बताया जाए तो राजनीतिक दल जो है वो एक दिन पहले से ही जो काउंटिंग एजेंट है वो जगदलपुर के निजी होटलों में पहुंच चुके हैं।
और ये बड़ी बात है कि किस तरीके से राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और प्रशासन की, निर्वाचन आयोग की अगर तैयारी की बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। 8 बजे से, ठीक 8 बजे से काउंटिंग जो होगी वो चालू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मत पत्र की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम मशीनें खुलेंगी। जनता जनार्दन का फैसला आना है बस्तर संभाग के लिए, क्योंकि बस्तर जो है वो राजनीतिक हलकों में अक्सर कहा जाता है सत्ता की कुंजी है, इसलिए बस्तर को लेकर खास फोकस है। बस्तर संभाग में अन्य जो सिटी हैं, चाहे कोंडागांव की हो या कोंटा की हो, उन पर भी सबकी नजर होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही मंत्री हैं और इसको लेकर भी जो है राजनीतिक सरगर्मियां खासतौर पर जगदलपुर में भी देखी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी अपने अपने दावे हैं। भाजपा के नेता दावे कर रहे हैं कि 12 की 12 सीटें हम जीतेंगे। वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भी कहा है, जैसा एग्जिट पोल आया है तो उनका बिल्कुल ये दावे और वादे हैं, और दावों और वादों के बीच ये रात धीरे धीरे सुबह की तरफ बढ़ रही है। चंपेश, कोंडागांव में किस तरह की तैयारियां हैं, बताइए जल्दी से। देखिए, प्रशासन ने पूरी तैयारियां तो कर ली हैं, लेकिन वहीं अगर प्रत्याशियों की बात करें तो आज निश्चित तौर पे धड़कनें बढ़ी हुई हैं और आज की रात इनके लिए कयामत की रात होने जा रही है। यही नहीं, अगर प्रत्याशियों के अलावा हम मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं में भी बड़ी सुबह का इंतजार है कि कल का दिन किसे जीत हासिल होगी और किसे हार का सामना करेगा। इस चीज को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है। वहीं जिला निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा के नजर से पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। वहीं सुबह के जो समय होगा 8 बजे जब मतगणना शुरू होंगे, तब जो प्रत्याशी हैं उन्हें अंदर प्रवेश कर दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। तो उसको लेकर ये देखा जा रहा है कि रात से ही प्रत्याशियों की तैयारियां हो गई हैं। कोंडागांव विधानसभा हो या केसकाल विधानसभा, जिले में 2 विधानसभा है, तो केसकाल विधानसभा के दोनों ही प्रत्याशी रथ जग्गा करने कोंडागांव पहुंच चुके हैं और उनके साथ काफी संख्या में समर्थक भी पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पे आज की रात चलिए लौटूंगा आपके पास। राजगढ़ में किस तरह से, वहां भी क्या रात जागरण हो रहा है? अनिल बताएंगे राजगढ़ की क्या स्थिति है, कैसी तैयारियां, जल्दी से बताइए। देखिए, देश के दिल मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, इसका फैसला तो कुछ घंटे के बाद हो ही जाएगा। देखिए, मतगणना को लेकर जो तैयारियों की बात की जाए तो तमाम तैयारियां यहाँ पर विकास कर ली गई है। जिला प्रशासन सुबह से तमाम तैयारियों में लगा हुआ था। देखेंगे इस वक्त मैं देखूंगा कि ठीक ये वही जगह है, यहाँ से कुछ ही नजदीक स्टेडियम परिसर है और यहीं से जो है यहीं पर मतगणना होनी है। यहीं पर ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहाँ से जो है सुबह वाहनों का आवागमन रोक दिया जाएगा और यहीं से जो है प्रत्याशी स्टेडियम परिसर तक पहुंचेंगे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतगणना होती है। देखिए, 5 विधानसभा सीटें हैं राजगढ़ जिले में, जो कि भोपाल संभाग में आती है और कहीं ना कहीं दोनों, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के लिए विकास यहाँ की 5 सीटें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण था कि भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर सभाएं की थी। दिग्विजय सिंह का क्षेत्र भी ये कहीं कहा जाता है। देखिए, बैक टू बैक देखा जाता है यहाँ पर कि जब भी वोट प्रतिशत बढ़ता है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ के परिणाम बदलते हैं। इस बार भी वोट प्रतिशत बदले हैं, तो देखना होगा कि इस बार किस और यहाँ का मतदाता ने किस पर विश्वास जताया है। देखिए, चुनाव मतगणना से पहले जो एग्जिट पोल आए हैं, यहाँ के प्रत्याशियों, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों की नींदें एग्जिट पोल ने उड़ा दी है। एग्जिट पोल ने। लौटूंगा आपके पास। दिव्यांश, क्या लोगों का अभी रिएक्शन आ रहा है इस एग्जिट पोल पर? हमने देखा जो सियासी पंडित हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं, वो तो इससे बड़े शॉक्ड हैं, लेकिन पब्लिक कैसे देख रही है इसको? विकास, अब से कुछ ही देर पहले जब मैं लगातार आपके साथ लाइव रहा हूं और जब बीच में ब्रेक हुआ था तो कई यहाँ के स्थानीय लोग मेरे पास आ गए जी, पूछने लगे कि हमने इस पार्टी को वोट दिया है, हमने इस पार्टी को वोट दिया है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थानीय जनता भी पूरी तरह से कंफ्यूज है। तो समझ नहीं आ रहा है उनको कि किसकी सरकार बनने जा रही है, किसको ज्यादा जनता का समर्थन मिल रहा है, कौन किसके विरोध में खड़ा हुआ है। मुद्दों से ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर भी है जो क्षेत्रीय में, जगह जगह क्षेत्र में गया कि ये भैया जीत रहे हैं क्या, वो भैया जीत रहे हैं क्या। यानी इससे ये भी साफ हो जाता है कि क्षेत्रीय स्तर पर जिन नेताओं का प्रभाव है उनका असर जनता के दिल में कुछ जगहों पर देखने को मिल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों के भविष्य को लेकर यही कहा जाता है। जो मैं एक तस्वीर दिखा देता हूं कि मैं कहां पर मौजूद हूं। बड़ी ऐतिहासिक जगह है ये विकास। ये है MLB महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय। यहाँ पर कल मतगणना होनी है। ये वो महाविद्यालय है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी पढ़ चुके हैं। ये वो महाविद्यालय है जहां पर कई न्यायाधीश पढ़ चुके हैं और उन्होंने कई बड़े फैसले दिए हैं। लेकिन कल फैसले की घड़ी यहां पर तय होगी
कि ग्वालियर की 6 सीटों पर कौन विजेता बनेगा। पिछली बार 2020 का रिकॉर्ड 4-2 के लिहाज से कांग्रेस के पक्ष में है। इस बार यह आंकड़ा क्या होगा? मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा उस रोशनी में जो घड़ी दिखाई दे रही है उस पर वो जूम इन करें और देखें कि वक्त जो हो रहा है ये सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ रही है विकास, और ये धड़कन अभी और बढ़ेगी जब जनता तय कर चुकी है, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। और मैं जनता को एक और इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, करीबन 11 से 12 बजे विकास 11 से 12 बजे आकलन होना शुरू हो जाएगा किसकी सरकार बनेगी। सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं बल्कि और संभागों में भी कई दिग्गजों की किस्मत कल खुलकर सामने आने वाली है। 2 मंत्री हैं ग्वालियर में ही हैं, और दिमनी की बात हो रही है, केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री की बात हो रही है, नरोत्तम मिश्रा की बात हो रही है। ये भी आकलन किया जा रहा है कि निर्दलीय डमी कैंडिडेट्स किसका खेल बिगाड़ेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेताओं को टेंशन ज्यादा हो रही है। बिल्कुल दिव्यांश, आप सही कह रहे हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन तस्वीर आपने दिखाई है किस तरह से जो सुई है घड़ी की वो आगे बढ़ रही है। लेकिन राजनीतिक तस्वीर के लिए तो मुझे लगता है कि हमें कुछ घंटों का इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 6 बजे से हम ऐसे ही मिलेंगे और दिव्यांश भी और जितने सहयोगी मेरे से यहां खड़े सभी आपके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले मुरैना चल रहा हूं, करतार आपके पास आ रहा हूं। एग्जिट पोल पे क्या रिएक्शन रहा, और उससे भी खास जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, और उन्हें यह भी बताइए कि किस तरह से निर्वाचन आयोग ने इस बार नवाचार किए हैं। क्या एलईडी स्क्रीन के जरिए, ऐप्स के जरिए, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया है क्या रिजल्ट्स के लिए? बताइए करतार। देखिए, जिस तरीके से चंबल अंचल की बात की जाए, यहाँ जो प्रशासन ने तैयारियां हैं इस तरीके से की हैं कि वहाँ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, जिसके चलते वहाँ ना तो मोबाइल, ना कैलकुलेटर, ना किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं ले जा सकते। खाना तक नहीं ले जा पाओगे आप, सिर्फ आप अपने पास एक कागज और एक डॉट लेके जाओगे। एक बार अंदर एंट्री होगी उसके बाद बाहर निकल नहीं सकते। तो इस टाइप की तो वो व्यवस्थाएं की है कि जो मतदाता जितने भी अभिकर्ता हैं, जितने भी अभिकर्ता अंदर जाएंगे वो बाहर नहीं निकल सकते। इन सबकी व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से कर दी गई हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं। लोगों के रिएक्शंस की बात की जाए तो लोग यहाँ जो जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है उसको लेके कई लोग तो उसको इत्तेफाक ही नहीं रखते, बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत है, ये गलत साबित होगा। एग्जिट पोल में चेंज दिखेगा, कहीं ना कहीं सरकार में जो सरकार बीजेपी की बनती दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस खेमे के लोग बता रहे हैं कि ये एग्जिट पोल गलत है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो दोनों ही पार्टियां दावी कर रही है। जिस तरीके से आज जेपी नड्डा कल पीताम्बरा माई के दर्शन करते हैं दतिया में, आज मुरैना शनिदेव मंदिर पहुंचते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहां दर्शन करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होते हैं, उनके साथ नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के वो होती है, उनके साथ सभी लोगों ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया होती है। दर्शनों का दौर था वो लगातार जारी रहा। उन लोगों ने पूजा अर्चनाएं की कि किसी तरीके से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। यहाँ किसी प्रकार इस तरीके से एलईडी स्क्रीन की बात की जाए तो एलईडी स्क्रीन एक लाई। बिल्कुल, तो देखिए हर कोई इस समय प्रार्थनाएं कर रहा है, इस समय इंतजार कर रहा है। चलिए लौटूंगा आपके पास, सभी के पास। दिव्यांश, आपका बहुत शुक्रिया, और ये तस्वीरें कल सुबह भी पहुंचाइए दर्शकों तक किस तरह की तस्वीरें हैं। परीक्षा में आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से एक दिन पहले तक चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं, और कल जब सुबह होगी तो राजनीतिक भविष्य का फैसला तय हो जाएगा। चूंकि सुबह 8 बजे से जब रिजल्ट्स खुलेंगे तो उसके बाद आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ये रात अंतिम है, यही रात भारी है, और इसी रात की क्या तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े, अनिल मेरे साथ राजगढ़ से हैं, अनूप अवस्थी जगदलपुर से हैं, चंपेश मेरे साथ कोंडा गांव से जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे साथ अब मुझे रतलाम से भी ज्वाइन कर लिया है, और मंदसौर से भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो मैं चंपेश आपके पास आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ का जो एग्जिट पोल रहा है उसको लेकर किस तरह का रिव्यू जो है जनता दे रही है, क्या रिएक्शन जनता के हैं, और चुनाव आयोग की तैयारियां, दोनों पर ही प्रकाश डालिए। देखिए क्या, मतगणना से, मतदान से लेके मतगणना का जब तक का समय था, इस बीच में हमारी कई जनप्रतिनिधियों से, इन प्रत्याशियों से भी बातें हुई हैं। तो उनका जब सवाल ये होता था कि आपकी जीत पर आपको कितना भरोसा है, तो ये सब ताल ठोक कर कहते हैं कि हमारी जीत का वो दावा करते हुए अपनी जीत का लगातार दावा करते हैं। लेकिन आज की रात उन्हें पता है इतने दावे करने के बावजूद भी उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एग्जिट पोल की बात करूं तो एग्जिट पोल में जिस तरह के नतीजे उनके फेवर में बताया जाता है, तो वो निश्चित तौर पर उस एग्जिट पोल को मानते हुए नजर आते हैं, और जिसमें उनकी थोड़ी कमी देखने को मिलती है तो वो उससे सीधा सीधा इंकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल ये कह सकते हैं कि जब सुबह 8 बजे का इंतजार सभी इन नेताओं को है, और 5 साल पूरे नेताओं को जब चैन की नींद आती होगी तो निश्चित तौर पे आज की वो रात होगी जब इन्हें नींद बड़ी मुश्किल से आनी है। अगर आ भी गई तो बड़ी मुश्किल से आएगी। वैसे तो रतजगा होना स्वाभाविक है, क्योंकि काफी संख्या में समर्थक भी इनके साथ मौजूद रहेंगे, और पूरी रात निश्चित तौर पर विकास सो नहीं पाएंगे, क्योंकि
इन प्रत्याशियों के अलावा जो प्रत्याशी हैं उनके साथ समर्थक भी, उनकी भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि लगातार वो इन नेताओं के लिए प्रचार प्रसार करते रहे हैं और एक उम्मीद जताकर बैठे हुए हैं कि कल जो नतीजे आएंगे उनके अपने नेता के फेवर में आएंगे। अगर ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की आकलन कोई और कहता है तो निश्चित तौर पे इनकी धड़कनें और तेज हो जाती हैं। और तैयारियों की अगर बात करते हैं तो कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में हमेशा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि विवाद की स्थिति हमेशा बनती हुई रहती है। 2 दिन पहले ही एक राजनीतिक पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया कि स्ट्रांग रूम में कुछ लोगों के प्रवेश को लेकर काफी उत्पात मचाया गया था, तो इसको लेकर भी सुर्खियां बटोरी गई। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगातार आरोप लगते रहे, तो इसको लेकर प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है। किसी तरह की ऐसी चूक की स्थिति न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। मतगणना जिस स्थल पर होना है विकास, वहां पे 4 लेयरों में बांट दिए गए हैं। हर बैरिकेड को पार करके गुजरना होगा और बाहरी जो व्यक्ति हैं उनको प्रवेश बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर रखा। जी चलिए, लौटूंगा आपके पास, नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे लगता है। अनूप, आपके पास आ रहा हूं। जगदलपुर का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो आपने भी कहा कि सत्ता की कुंजी जगदलपुर को माना जाता है, लेकिन बस्तर का पूरा अगर हम क्षेत्र देखें तो एग्जिट पोल के बाद लोगों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं और तैयारियां जो हैं वो भी बताइए, लेकिन एग्जिट पोल के बाद क्या रिएक्शन है वो जरूर बताइए। देखिए विकास, एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस और भाजपा की पहले बात करते हैं। कांग्रेस खुश है क्योंकि सरकार बन रही है, भाजपा निराश है लेकिन खामोश है, इंतजार है। जैसा डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, हम 40 तक पहुंच गए हैं और जो फिगर है 45 का उसको भी क्रॉस कर लेंगे। लेकिन एक एग्जिट पोल है जो जन सामान्य में मौजूद है। वो एग्जिट पोल ये कहता है कि भाजपा 6 जीत रही है और कांग्रेस 6 जीत रही है। कांग्रेस के समर्थकों का एक अलग ही एग्जिट पोल चल रहा है कि हम 12 की 12 सीटें जीत रहे हैं। भाजपा के भी एक अलग एग्जिट पोल चल रहा है। तो एग्जिट पोल के बाद जरूर एक आशा जगी है कुछ राजनीतिक दलों में, कुछ राजनीतिक दल निराश हैं। लेकिन कुल मिला के बात की जाए, अगर ओवरऑल देखें एग्जिट पोल को, तो इसका एक असर जो है वो बस्तर में जरूर दिख रहा है। यानी कि अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है तो कहीं ना कहीं बस्तर जो है वो ज्यादा सीटें दे रहा है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन और वो दावे ये हैं कि हम ज्यादा सीटें लाएंगे और अगर ज्यादा सीटें आती हैं तो ये जो एग्जिट पोल होगा वो गलत साबित होगा, जैसा कि भाजपा नेता दावे कर रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर। कुल मिला के अगर हम बात करें बस्तर क्षेत्र की, तो बस्तर में 12 सीटें हैं और 12 की 12 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है। भाजपा के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। कांग्रेस के लिए ज्यादा चुनौती है, लेकिन अब महज कुछ घंटे विकास, कुछ घंटों के बाद सारे एग्जिट पोल, सारे कयास, सारी आशाएं जो होंगी वो साबित होंगी कि कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं। कुछ घंटों के बाद जैसे ही ईवीएम की मशीनें खुलेंगी, जनता जनार्दन का फैसला आएगा, लोगों को पता चलेगा कि किस पार्टी पर ज्यादा विश्वास जताया गया है, किस पार्टी पे कम विश्वास जताया है, और वो शब्द भी साबित होंगे सही या गलत की सत्ता की कुंजी बस्तर साबित होगा कि नहीं। जी विकास, बिल्कुल, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अनिल, राजगढ़ में मुझे ये बताइए, पूरा हम अगर मालवा निवाड़ की बात करें, किस तरह का वहां रुख था और जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद जनता क्या कह रही है, क्या मूड नजर आ रहा है? और नेता इस समय, बिल्कुल आपने सही कहा था जब आपसे बात हुई थी कि इस समय रत जगह सब करेंगे, रात जागरण करेंगे, तो क्या स्थितियां हैं वो भी बताइए। अनिल, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, हम चेक करते हैं। रतलाम चलते हैं। रतलाम में किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए तस्वीरों में रतलाम में मुझे दिख रहा है कि आवाजाही सड़क पर है, लेकिन नेता क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है, बताइए जरा। जी बिल्कुल, ये रात गुजरे नहीं गुजरेगी, इस तरीके की स्थिति जो है प्रत्याशियों की बनी हुई है और उन तमाम नेताओं की भी बनी है जिन्होंने बागडोर अपने हाथ में संभाली थी उन दोनों दलों के कि हम जो है अपने प्रत्याशी को जिताकर लाएंगे। ये स्थिति बनी हुई है। एग्जिट पोल सामने आया, लेकिन देखिए जो परिणाम, जिस तरीके से जो पूर्वानुमान सामने आए हैं वो भी बेचैनी को दूर करते नजर नहीं आ रहे कि जिस तरीके से कहीं पर जो है बीजेपी को जो है बताया जा रहा है कि वो जो है सरकार बनाएगी और
कहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो पूरी तरीके से जो है ये कहा नहीं जा पा रहा है कि किस तरीके से सरकार बनेगी। देखिए, विश्लेषण जो हुआ है, हमने लगातार जो चर्चा की है, उसमें ये चीज देखने को मिली है कि तमाम फैक्टर हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम मुद्दे हैं वो एक के ऊपर एक भारी पड़े हैं दोनों ही दलों के। देखिए, लाडली बहना की बात करें या फिर ओपीएस की बात करें, कोई किसी मुद्दे को कम आंका नहीं जा सकता है कि किस तरीके से इन्होंने जो है मतदान किया है, जो मतदाता है उन्होंने। आदिवासियों को जो है चुनावी साल से शुरू हुआ था तब से ही देखा जा रहा है कि आदिवासियों को साधने की भी दोनों ही दलों ने कोशिश की। उसके बाद जो है कर्मचारी वर्ग है, इसके अलावा जो किसान है वो फिलहाल इस बार इतना जो है मजबूती से मुद्दा नहीं उठाए, लेकिन जो आदिवासी है उनको साधने की तमाम जो कोशिशें शुरू से की जा रही थी। इसके बाद चुनाव से ठीक पहले जो है जो घोषणाएं होती है उससे ठीक पहले जो है योजनाओं को लेकर के प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हुआ। उसके बाद जो है चेहरे जो बदले गए कि किस तरीके से जो मध्य प्रदेश में जो सीएम को लेकर के चेहरा रखा जाता है, लेकिन इस बार जो है चेहरा जो है पीएम जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको लेकर के जो है चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ा गया है। तो देखिए, डर किसी भी पार्टी में कम नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से बड़े नेताओं को टिकट दिए जा रहे थे तो डर किसी तरह से कम नहीं था। बयार जो थी, हवा जो चल रही थी कांग्रेस को लेकर के टिकट मिलने से पहले, उसके बाद फिर जो माहौल परिवर्तित हुआ, तो ये देखा जाए कि दोनों ही पार्टियों ने कोशिश भी पूरी की है, लेकिन डर जो है, जो शंका है, वो शुरू से बनी हुई थी, क्योंकि कम कोई नहीं दिख रहा था। जो मुद्दा था वो किसी तरीके से कम नहीं आंका जा रहा था। लगातार कोशिशें जारी थी कि किस तरीके से टिकट को लेकर भी काफी जो है बागियों की सामने आए हैं। उसके बाद चलिए लौटूंगा आपके पास। डर भी है, उम्मीद भी है, आशाएं भी हैं कि ये आशाएं जब कल सूरज निकले तो किसके लिए बेहतर साबित होंगी। अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी विकास जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, ओवर टू यू। देखिए विकास, कुछ एजेंसियों के एग्जिट पोल ने बीजेपी को 45 से 46% वोट बैंक SC ST का दिया है, जो कि ये बात कांग्रेस को कहीं भी रास नहीं आ रही, क्योंकि SC ST का वोट कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक कांग्रेस मानती आई है। और मध्य प्रदेश की सत्ता में कौन काबिज होगा ये SC ST के वोटर्स तय करते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कांग्रेस जो प्रत्याशी है उनका मानना है कि जमीनी हकीकत ये नहीं है कि 45 से 46% वोट जो है SC ST का बीजेपी को चली जाए। देखिए, जब मतदान का समय था या मतदान से पहले की बात हो या मतदान के बाद की बात हो, देखिए इन वोटर्स का विकास हमने भी मन टटोलने की कोशिश की थी। तो जिस तरीके से कुछ एजेंसियों के एग्जिट पोल ने 45 से 46% SC ST का वोट बीजेपी को जो दिया है वो जाता दिखाई हमको देता नहीं था। लेकिन जिस तरीके से ये एग्जिट पोल कुछ एजेंसियों ने दिए हैं, ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं इन जो 45 से 46% जो वोट बैंक है, ये काफी ज्यादा चिंता में कांग्रेस को डाल दिया है। जी विकास, बिल्कुल, ये चिंता में तो डालती है, लेकिन किस तरह से जो फैक्टर्स थे, चाहे हम मुद्दों की बात करें, चेहरों की बात करें, मध्य प्रदेश में हमने देखे हैं। लेकिन अनूप, आपके पास में आ रहा हूं, मुझे छत्तीसगढ़ का और खासकर जगदलपुर का ये बताइए, इस बार अगर पूरा हम चुनाव देखें 18 वर्सेस 23, कैसे अलग रहा? क्या इस बार मुद्दे जो हैं वो उतने भारी रहे हैं, उतने हावी रहे हैं? देखिए विकास, बस्तर में एक बड़ा मुद्दा रहा ज्वलनशील धर्मांतरण का। इसके अलावा भी कई मुद्दे रहे, NMDC के निजीकरण के, रेलवे लाइन की मांग की। तो इस तरीके के कई मुद्दे रहे हैं जो मुद्दे बनने चाहिए थे। लेकिन हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने भी इन दोनों मुद्दों को लेकर कहा, काफी कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी सभा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा जगदलपुर में हुई और कांकेर में हुई। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये जो सभाएं हुई है प्रधानमंत्री की, इसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की जो सभा हुई है उसका उनको फायदा मिलेगा। लेकिन बस्तर में खासतौर पर यह देखा जा रहा है कि इस बार जो वादे, जो घोषणाएं हुई हैं दोनों ही प्रमुख पार्टियों की, उनका उतना असर नहीं है जितना असर दिखना चाहिए था, जितना 2018 में देखने को मिला। 2023 का विधानसभा चुनाव हम देख पा रहे हैं कि चेहरों पे ज्यादा फोकस है। चाहे PCC अध्यक्ष दीपक बैज चित्रकूट विधानसभा से लड़ रहे हैं, जगदलपुर विधानसभा सीट एकमात्र यहाँ की जनरल सीट है, दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने यहाँ पे अपना चेहरा बदल दिया। कोंडागांव की सीट यहाँ पर मंत्री मोहन मरकाम चुनावी मैदान पे हैं। इसके अलावा कोंटा विधानसभा की सीट यहाँ पर भी मंत्री कवासी लखमा चुनावी मैदान पे। इसके अलावा दंतेवाड़ा में कांग्रेस पार्टी ने चेहरा बदला है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने कमोवेश कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पे अपना चेहरा बदला है। कांग्रेस पार्टी
प्रयास यही किया है कि ज्यादा नुकसान ना हो। जो सिटिंग सरकार को होता है उससे बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी कई चेहरे बदले हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मुद्दे नहीं, चेहरे जरूर हावी रहे हैं। और कल की बात की जाए विकास, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कल राजनीति का सुपर संडे होने वाला है, लेकिन इस रविवार देखना खास होगा। लेकिन चंद्रशेखर, मुझे ये भी बताइए, इस बार जो वोट प्रतिशत है वो कितना महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होगा? और खासकर हम पूरे इस रतलाम क्षेत्र की बात करें, आधी आबादी को जो साधने की कोशिश हुई है, चाहे वो महिला सम्मान के जरिए जो योजना चलाई गई, कांग्रेस ने उनके लिए बड़े बड़े वादे किए, वो इस बार इलेक्शन में कितना इफेक्ट करेंगे? जी बिल्कुल, जो चुनावी वादे हैं वो इफेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन देखना ये होगा कि उसमें जो है कितने जो महिलाएं हैं उन तक ये लाभ पहुंच पाया है और कितनी महिलाओं तक ये लाभ नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जो कांग्रेस है उन्होंने उन्हीं को टारगेट किया है जिन तक ये लाभ नहीं पहुंचा है। तो इस तरीके से जो है योजनाओं को लेकर प्रतिस्पर्धा, जो मैं शुरू से कहते आ रहे हैं हम लोग, किस तरीके से प्रतिस्पर्धाएं चली है, योजनाएं बनी, लेकिन योजनाओं के अंदर कितने लोग जो इससे लाभान्वित नहीं हो पाए, इसको लेकर कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार और दूसरी चीजों को लेकर जो है हावी रही है। तो इस तरीके से सारी चीजें देखते हैं। रतलाम की बात करें तो यहाँ पर भी जो है लाडली बहना का जो है जो मुद्दा है वो अच्छी खासी तरीके से गरमाया था। देखिए, पहले जो है बहनों को लाभ मिला, लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली, लेकिन इसके बाद जब वो कतारों में काफी देर तक खड़े रहे तो इस चीज को भी कांग्रेस ने काफी अच्छे तरीके से जो है बुझाने की कोशिश की है कि देखिए महिलाओं को जो है इस तरीके की योजनाओं में ले तो लिया गया है, लेकिन व्यवस्था नहीं है और इन व्यवस्थाओं के कारण जो है महिलाएं परेशान हो रही है। तो देखिए दोनों बातें हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने जो मतदाता हैं उन तक पहुंच करके किस तरीके से इसमें कवायद की है कि जो योजनाओं पर किस तरीके से वो भारी पड़े हैं और योजनाओं को लेकर किस तरीके से जो बीजेपी है उन्होंने अपने तरीके से जो है इनको लेकर के बीच में जनता के बीच पहुंचे हैं और किस तरीके से अब ये निर्णय आता है ये देखना होगा। कल जब सुबह की शुरुआत होगी तो प्रत्याशी सब इसी पर नजर रहेगी, किसी बात पर कि उन्होंने किस तरीके से जो काम किया है तो कहां कहीं चूक हुई है या नहीं हुई है। जो परिणाम कल आएंगे वो ये गवाही पेश करेंगे कि कौन सा फैक्टर काम किया है, किसकी नीति काम की है। अनिल, मुझे ये बताइए, अब चुनाव आयोग के हवाले से अगर मैं बात करूं, कितनी तैयारी रही इस पूरे इलेक्शन में? कल को लेकर क्या कुछ, पूरे राजगढ़ की अगर मैं बात करूं, किस तरह से तैयारियां की गई हैं? क्या कुछ नवाचार इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए वहां? देखिए, जिले की 5 सीटें हैं और पांचों प्रत्येक विधानसभा सीटों के लिए 14-14 टेबल लगाई गई है। देखिए, खिलचीपुर ब्यावरा की बात करें तो 21 राउंड में यहाँ की तस्वीर साफ होगी। वहीं राजगढ़ की बात करें तो 20 राउंड में यहाँ की तस्वीर साफ होगी। वहीं सारंगपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो 18 राउंड में वहां की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। देखिए, लगभग 12-1 बजे का वो समय होगा जो लगभग तस्वीरें साफ कर देगा कि किसके मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होगी और यहाँ पर किसकी जीत और किसकी हार होगी। प्रशासन ने तमाम तैयारियां की है। देखिए, तमाम जो यहाँ से जो मैं ठीक उसी जगह मौजूद हूँ विकास, में फिर से बताना चाहूंगा, यही ठीक मेरे पीछे यहीं पर जो है मतगणना होगी। बैरिकेड्स यहाँ लगा दिए गए हैं और सुबह 6 बजे से जो है प्रत्याशी स्टेडियम परिसर में ही राजगढ़ जिला मुख्यालय पर पहुंचने लगेंगे और ठीक 6 बजे से जो है यहाँ पर प्रत्याशी और जो समर्थक है उनके वो पहुंचने लगेंगे। कितनी टेबल वहां लगाई गई और कितने राउंड में ये पूरी काउंटिंग होगी वो भी बताइए जरा। देखिए, 14 टेबल प्रत्येक विधानसभा के लिए लगाई गई है। खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 21 राउंड में यहाँ की तस्वीर विकास साफ हो जाएगी। राजगढ़ की बात की जाए तो 20 राउंड में यहाँ की तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यावरा की बात की जाए तो वहां भी 21 राउंड में तस्वीर साफ हो जाएगी। सारंगपुर में 18 राउंड में वहां की भी तस्वीरें विकास साफ हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल देखना होगा। छत्तीसगढ़ कोंडागांव में किस तरह से काउंटिंग की तैयारियां हैं? चंपेश, आप बताइए वहां कितनी टेबल लगाई गई हैं और कितने, अगर हम राउंड की बात करें, कितने राउंड में ये पूरी काउंटिंग होने वाली है? देखो क्या, कोंडागांव विधानसभा में कोंडागांव और केसकाल विधानसभा कोंडागांव जिले के अंतर्गत आता है। इसके लिए 18 टेबल लगाए गए हैं और 14 टेबल लगाए गए हैं और 18 राउंड में इनकी गिनतियां होनी है। सबसे पहले डाक मतपत्र खोले जाएंगे। सुबह 5 बजे कोषालय से इन डाक मतपत्रों को जो गुंडाधुर महाविद्यालय में मतगणना स्थल है वहां तक लाया जाएगा और इसके बाद
8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके लिए लगातार जो मॉनिटरिंग टीम है वो मॉनिटरिंग भी कर रही है और निश्चित तौर पर जिस तरह की तैयारियां प्रशासन को करनी चाहिए वो मुस्तैदी देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही हमने तस्वीरें भी दिखाई जी मीडिया के माध्यम से कि कलेक्टर लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिले के तमाम अधिकारी लगातार वहां पहुंच रहे हैं, किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं उनको भी ये बताया जा रहा है कि आपको किस तरह प्रवेश किया जाना है और दूसरे जो मीडिया की व्यवस्था है उनके लिए भी अलग से व्यवस्था कर दी गई है ताकि किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था देखने को कोंडागांव जिले में मिली है, क्योंकि अगर हम बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश की बात करें तो उनको प्रवेश बिल्कुल वर्जित रखा हुआ है। इसके अलावा जो अभिकर्ता होंगे उन्हें भी प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन वो 4 लेयर क्रॉस करने के बाद वहां तक पहुंच पाएंगे। सभी जगह भारत निर्वाचन आयोग के जो अधिकार पत्र दिए गए हैं उनको जवानों को दिखाना होगा, वहां से अनुमति के बाद ही सभी का प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा कोंडागांव विधानसभा के अलावा केसकाल विधानसभा भी कोंडागांव जिले में मतगणना होनी है, उसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। उसके लिए भी 14 टेबल लगाए गए हैं और ये भी 17 राउंड में मतगणना शुरू होगी। सुबह 5 बजे से ही ये देखने को मिलेगा कि जो कर्मचारी हैं वो उनकी तैनाती यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि 5 बजे ही वो डाक मतपत्र हैं उनको लाया जाएगा। इसके साथ ये भी बता दूं कि जिस तरह आज नेताओं को नींद नहीं आ रही है उसी तरह जिन कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है निश्चित तौर पर उनको भी नींद नहीं आनी है, क्योंकि बड़ी चुनौतियां हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चुनौतियां हैं। और जगदलपुर चलते हैं, वहां कितने राउंड में काउंटिंग होनी है? अनूप मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और किस तरह से टेबल जो है वो कितनी लगाई गई? अनूप बताइए जरा। विकास, देखिए, जगदलपुर विधानसभा, बस्तर और चित्रकूट के लिए सभी के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। जगदलपुर विधानसभा 18 राउंड में गिनती होगी, जबकि बस्तर में 17 राउंड में और चित्रकूट का जल्दी फैसला आएगा, यहाँ 16 राउंड में गिनती होगी। इसके अलावा अगर डाक मत पत्रों की बात करें तो इसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। जगदलपुर विधानसभा में लगभग 1600 से 1700 के बीच में डाक मत पत्र से वोटिंग हुई, तो इसके लिए 4 टेबल लगाए गए हैं। और बस्तर और चित्रकूट विधानसभा के लिए 2-2 टेबल लगाए गए। तो ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर की गई हैं। अब खास बात यह है जगदलपुर में कि जगदलपुर में जो मतगणना की पूरी जिम्मेदारी है वो महिला कर्मचारियों के हाथों में होगी। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से महिला कर्मचारी मतगणना को काफी सही तरीके से और अच्छे तरीके से यहाँ पर क्रियान्वयन करते हैं। जी विकास, बिल्कुल देखना होगा। और ये तैयारियां हैं, अलग अलग टेबल्स लगाई गई हैं, राउंड्स बताए गए कितने राउंड में काउंटिंग होगी, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है। फिलहाल आप सभी का, चंपेश, अनूप आपका, चंद्रशेखर आपका और अनिल आप चारों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो आज की रात अंतिम है, लेकिन कल सुबह जब सूरज उगेगा और नई किरण के साथ उगेगा तो वो किरण जी ये तय करेगी कि अगले 5 साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होने वाला है। हम तैयार हैं, आप भी तैयार रहिए। सुबह 6 बजे से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक मेगा कवरेज दिन भर पहुंचाएगा।